की कारगुजारियां देख रहा हूं तो मुझे कुछ पंक्तियां इसमें याद आ जाती हैं कि झुग्गी झोपड़ी से पैसा लेने के बाद भी उनका आशियाना लूट लेंगे, कोरोना आया तो गरीबों का खाना लूट लेंगे और मौका मिलते ही दिल्ली का खजाना लूट लेंगे। ये है आम आदमी पार्टी की नीति। मेरी तीनों पंक्तियों में 3 कहानियां हैं और वो लूट की हैं। ऐसा लगता है कि एक समय नादिर शाह ने लूटा था दिल्ली को और एक बार आम आदमी पार्टी अपने भ्रमजाल से सत्ता में बैठकर दिल्ली के खजाने को लूट रही है, जिससे दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के झुग्गियों का, दिल्ली के घरों में पानी देने का, इस सारी समस्याओं का निदान होता। लेकिन नहीं, आज 163 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर रिकवर करने की बात आई तो मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली सरकार छटपटा गई। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने बैठे तो वही अराजक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। आपने सुना होगा, आज मनीष सिसोदिया जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि किसी अधिकारी पे दबाव डाल के उससे चिट्ठी लिखाई गई। मनीष सिसोदिया जी, आप डिप्टी सीएम हैं। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी आदेश निकलता है तो किसी न किसी अधिकारी के साइन से ही निकलता है। यह हमारे देश में संविधान की व्यवस्था है। लेकिन आपको लगता है कि हम उस व्यक्ति पर अटैक करें जिसने साइन किया। तो मुझे एक बार यह भी कहने में संकोच नहीं होता कि शायद आप लोगों ने संविधान को दरकिनार करके, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम अराजक हैं, उसी अराजकता का परिचय आज भी दे रहे हैं। बिंदुवार अगर हम इस संबंध में बात करें आपसे, तो विज्ञापन घोटाले के 163 करोड़ की रिकवरी का मामला है। सिंपल सी बात है कि आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, आपने अपने नेताओं का चेहरा चमकाया पार्टी के अनुसार। सरकार का और सरकार की योजनाओं से उसमें कुछ लेना देना नहीं था और वो 163 करोड़ रुपए की रिकवरी आम आदमी पार्टी से व्यवस्था कर रही है, एजेंसीज कर रही हैं जो संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं। तो आप बौखलाए हुए हैं। आपके बौखलाने से, आम आदमी पार्टी के बौखलाने से, अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से सरकार की खजाने की एक प्रकार से लूट, इसको भी लूट ही कहते हैं, कि आप लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए। तो इस बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता। फिर दिल्ली के लोगों को जब ये पता चलेगा कि अरे बाप, 163 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के खजाने का जो खर्च किया, वो रिकवरी की बात किसके किसके कहने से हुई है, तो उस बिंदु पे जाइए। आम आदमी पार्टी 2017 में भी कोर्ट जा चुकी है इस पे। मनीष सिसोदिया जी इस बात को छुपाते हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर लेने का भी प्रयास किया था इस पे, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। माननीय कोर्ट के स्टे ना देने के बाद ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए।
आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने का 163 करोड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के आप अगर कोई एजेंसी जाए और मनीष सिसोदिया जी का आवास उसको अटैच कर दे, तो आवास तो सरकारी ही है। कोई उनका कार्यालय हो आम आदमी पार्टी को जो सरकार से दिया हुआ है वो अटैच कर दीजिए, तो वो तो सरकार की संपत्ति है। बीजेपी सबसे पहले जो दिल्ली की जनता का भी सुझाव है कि आम आदमी पार्टी का खाता सीज किया जाए, क्योंकि ये पैसा आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ने अपने के लिए खर्च किया तो वो पे करेगी। दूसरा, कहां से रिकवरी होगा? दूसरी रिकवरी होगी जितने लोगों का चेहरा चमका है उनके खातों से रिकवरी होगी। इनके 62 विधायक हैं, इसमें जांच होनी चाहिए कि किन किन लोगों का चेहरा इसमें चमका है, किन किन मंत्रियों का चमका है। जहां पार्टी के अनुसार चमका है, सरकार के योजनाओं के अनुसार कर रहे हैं, तो इसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की योजना सरकार को बताना ही चाहिए, उसके लिए जो भी किया हो। और आप सबको याद रहे कि ये सारा पैसा वो है जो दिल्ली से बाहर खर्च हुआ है, अन्य राज्यों में खर्चा हुआ है और उनकी पार्टी के लिए खर्चा हुआ है। तो दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि उनके जितने विधायक हैं उन लोगों ने जिस प्रकार से इस पैसे के खजाने के लूट को अपने ऊपर खर्च किया, तो उनके खाते से इसकी रिकवरी होनी चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहिए पर्सनल, जिससे ये पैसा अटैच होना चाहिए। और हम ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कि आम आदमी पार्टी की बात है, अगर ये मनोज तिवारी भी कहीं इस तरह का काम किया हो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकाल में, तो भी मैं कहूंगा कि हमारे पर्सनल से ही सरकार को अटैच करके लेना चाहिए। ये सरकार के धन का इतना बड़ा दुरुपयोग है कि मात्र हम इसको दुरुपयोग नहीं, इसको लूट की संज्ञा में देंगे। ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता और दिल्ली का हर टैक्स पेयर, दिल्ली का हर व्यक्ति यह चाहता है कि मनीष सिसोदिया जी की बौखलाहट से नहीं, हमारी संतुष्टि अरविंद केजरीवाल जी के जवाब से होगी। अरविंद केजरीवाल जी को सीधे आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इस मुद्दे पे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच, ऐसी सोच जिसमें सरकार का दबाव हो, उसको माने हुए इस पैसे को यथाशीघ्र रिकवर कराना चाहिए। जो ये लोग दबाव डाल रहे हैं, जो प्रेशराइज कर रहे हैं व्यवस्था को, इसके दबाव में नहीं आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को आगे आकर के इसकी स्थिति स्पष्ट भी करनी चाहिए और ये पैसा उनके पर्सनल विधायकों और उनके पार्टी से आए, इसकी भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। मनोज जी, सवाल ये है कि क्या जिस तरह से ये धन जो है अपना विज्ञापनों पर लटाया जाता है, जबकि ये तो जानकारी देने के लिए होना चाहिए, इसके लिए कोई संवैधानिक कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि विज्ञापनों के ऊपर जो है वो सरकारें जो है वो दूसरे राज्यों में भी जाकर पैसा खर्च करें और विज्ञापनों के नाम पर जो है अपनी पार्टी का या अपने नेताओं का जो है वो चेहरा चमकाया जाए? ये सारा संविधान सम्मत है। ये कोई व्यक्ति या कोई किसी पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। मैंने जैसे पहले कहा कि 2017 में ये हाई कोर्ट में तो गए, इनको स्टे चाहिए था, स्टे नहीं मिला। और आज जो इनकी चिट्ठी है, इस चिट्ठी में अब इन्होंने ये तो स्वीकार करना शुरू कर दिया है। एक अंतिम जो लाइन है उसमें पढ़िएगा, ये कह रहे हैं कि ये जो पैसे की बात कर रहे हैं, काइंडली प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ दोज एडवर्टीजमेंट्स हुज कॉस्ट यू सीक टू रिसीव फ्रॉम रिकवर फ्रॉम आम आदमी पार्टी। इनको सब पता है। अब ये मामले को डिले करने के लिए इनके पास सारा है, लेकिन इसमें भी मैं एजेंसीज को, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये उपलब्ध कराइए। मुझे लगता है उनके टेबल पे है
क्योंकि जो चीज कोर्ट में चली गई, जो चीज इस तरह से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके बाद ये कहना कि हमारे पास कॉपी नहीं, हो सकता है शाम तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि अभी तो हमको कोई भेजा ही नहीं। चलो, ये तो पता चला कि आपको ये रिकवरी की प्रक्रिया में आपको कुछ याद आया, अभी बहुत कुछ याद आएगा। अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी ऐड अन्य राज्यों में छपते हैं, तो ऐसे में सिर्फ हमसे ही क्या परेशानी है? अधिकारियों का गलत इस्तेमाल एलजी के जरिए बीजेपी करा रही है। यही शातिर दिमाग का परिचय होता है। आपके जो एडवर्टीजमेंट है वो योजना के एडवर्टीजमेंट नहीं है। बाकी जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कहीं भी छपे, उनकी योजना के छपते हैं। उन्होंने जो योजना दी होगी, जिससे उस राज्य का मतलब होगा, वो छप रही होगी। लेकिन आप अपने पार्टी का प्रचार करें, आप अपने किसी चुनावी कार्यक्रम में अपने लिए, आप नए साल की बधाई के लिए करें, इस सारी चीजें मैं इसमें अभी इंटर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बड़ा जानकारी है जो मीडिया भी अपने हिसाब से ले सकती है और हम भी इसको धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन वो जो ये उलझा रहे हैं, इससे किसी मुख्यमंत्री का किसी राज्य में एडवर्टीजमेंट छप रहा है, उसकी योजना का छप रहा है, और आपका सिर्फ पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल बोथ आर डिफरेंट इश्यूज।